हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में सिल्वर मिनी क्या करने वाला है। जैसा कि हमने अभी कल की वीडियो में देखा कि सिल्वर माइक्रो का क्या रेंज बन रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर मिनी और माइक्रो में डिफरेंसेस लॉट साइज का होता है, कुछ प्राइस सेक्शन लगभग सिमिलर होता है, लेकिन उनके जो अमाउंट साइज होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ में मैंने जो नई सीरीज स्टार्ट किया है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें कम्युनिटी लर्निंग में वहाँ आपको कुछ बेसिक से एडवांस लेवल मिलेंगे। धीरे धीरे करके हम उसमें आपके लिए लर्निंग वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट वीक का हमारी एनालिसिस थी, अगर हम उसको देखते हैं, रेंज था हमारा 70,500 से लेके 66,000 का लेवल था। तो अगर आप उसको देखेंगे तो ऊपर की तरफ 72 तक है, उसके बाद में वहाँ से फिर नीचे आया है। अब उसके पीछे क्या रीज़न था वो मैंने आपके लिए डेली जो हम वीडियो बनाते थे उसमें हम देखते रहते थे और सीखते रहते थे वन बाय वन करके। और साथ में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं अपने व्यू पोस्ट करता रहता हूँ जिससे आपको टाइम पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके और कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो रेंज बनाई थी वो इस रेंज में घूम रहा था। ये पूरे एक महीने घूमा था ये, लेकिन इसके बाद में जो ये 2000 पॉइंट की रेंज थी, 3000 पॉइंट की, इसके रेंज में घूमने के साथ ही जो फरवरी मंथ का स्टार्टिंग होता है मार्केट ऊपर निकल जाता है और ऊपर निकलने के साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये मल्टीपल टाइम लिया है। अभी हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। इसके अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस निकलता हुआ जाएगा, नीचे चलते हैं तो हमारा सपोर्ट निकलता हुआ जाएगा। और जो लास्ट वीक रहा है वो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। उसमें जो बायर्स थे उनको भी प्रॉफिट मिला और जो सेलर्स थे उनको भी प्रॉफिट मिला। मार्केट ने पूरा इंडिकेट करके अपना प्रॉफिट दिया है दोनों साइड में। जो होप पे थे उनके लिए थोड़ा लॉस रहा है। अब हम इसके जस्ट ऊपर 68,000 है, क्योंकि 300 पॉइंट है, तो इसको हम थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं और हम चलेंगे तो फर्स्ट जो इसमें सपोर्ट निकलता हुआ दिख रहा है 69,000 का लेवल रेजिस्टेंस है इसका। सॉरी, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकलता हुआ दिख रहा है 69 के अराउंड में दिखेगा आपको। तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। इसकी कलर कोडिंग हमारी रहती है ऊपर की रेड, एज यूजुअल हम रेगुलर बेस करते रहते हैं। थिकनेस हमारी मंथली टाइम फ्रेम में 3 की रहती है। इसके जस्ट अगर हम ऊपर निकलते हैं तो मार्केट यहाँ से रिएक्ट किया है, लगभग 71,000 के लेवल पे था। अब इसके एक स्टेप हम और ऊपर चलते हैं तो मार्केट ने जहाँ से आज का मोमेंटम लिया था लास्ट वीक का, वो अगर देखें 72,500 का लेवल है। अब जो उस लेवल को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए उस लेवल के पास में मार्केट कई बार गया। 2020 में भी था, 21 में भी गया है और 22 में भी गया, 23 में भी गया है। तो इस बार प्रेडिक्शन थी अगर ये यहाँ पे रुक सकता है तो ये ऊपर की तरफ रैली दिखाने वाला था। लेकिन मार्केट का क्या है, वो गया वहाँ पे, टच किया, उसके बाद सेलर्स हावी हुए, 72 के ऊपर अभी ले जाना नहीं चाह रहे हैं तो इसके बाद नीचे ले आए। अब हमारा ऊपर की तरफ 72,000 का लेवल है। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो 74,000 पे ये एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट इतना ज़्यादा अभी ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, सारे ऊपर रेजिस्टेंस हो गए। अब हम इसके नीचे अगर चलते हैं तो वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहला इसका सपोर्ट 67,000 पे बना हुआ है, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी इसको टच किया हुआ है। तो 67,000 पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, क्योंकि अगर ये इसके नीचे मार्केट निकलता है तो मार्केट में वीकनेस बन जाएगी और वीकनेस बनती है तो आप जानते ही हैं धीरे धीरे करके मार्केट के लिए डाउनफॉल आना स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जब निकलता हुआ दिख रहा है 1,000 पॉइंट नीचे है, उसके बीच में ऐसा कोई लेवल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमारा लेवल है 64,000 का लेवल दिख रहा है। तो 64,000 पे तो मार्केट अगर 66,000 को निकालता है तो 64,000 भी इसको दिखाई पड़ सकता है अगर वॉल्यूम इतना ही रहेगा। लेकिन ये वीक जो लास्ट वीक था बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, तो इस करंट वीक में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा पॉज कैंडल टाइप का बनाए। तो सिल्वर मिनी का हमारा अपर और लोअर रेंज का ये फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये बॉडी अप एंड डाउन से मतलब नहीं था, इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग करती तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में रहता। लेकिन ओवरऑल इसकी क्लोजिंग नीचे हुई थी, ओपनिंग नीचे हुई, ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आया, अब उसके भी नीचे इसने क्लोजिंग कर दिया लगभग 1000 पॉइंट से अराउंड में। तो मतलब इसमें नेगेटिवनेस अभी बन गई है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल होके ही हमें ट्रेडिंग करना होगा। अब हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आ गए हैं फ्रेंड्स। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो जो ऐसा मैंने कहा कि जो भी लास्ट वीक चल रहा था इसमें ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहा, अप एंड डाउन दोनों मूव मिले। अब उसके साथ में अगर आप यहाँ पे एक रेंज देखने की कोशिश करते हैं तो मैं एक यहाँ पे ड्रा करता हूँ आपके लिए ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। अगर यही हम ऊपर से देख लेते हैं जो मार्केट ने बनाया हुआ है ट्रेंड, अगर हाईएस्ट पॉइंट को देखते हैं तो अभी पिछले 5-6 महीने में ये हाईएस्ट पॉइंट रहा है। उसके बाद मार्केट उससे भी नीचे क्लोजिंग दे दिया है।
ये ऊपर का हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, नीचे का एज ए सपोर्ट का काम करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ट्रेंड यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा सा वीकनेस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बिताया है इस लेवल के आसपास। ओवरऑल जो रेंज अभी बनी है, रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं, एक रेंज ड्रा करता हूं मैं। इससे पहले का अगर मोमेंटम आप देखते हैं, कैंडल बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बना रही थी, मतलब मार्केट अभी भी कंफ्यूजिंग मूड में है। क्लियर कट मोमेंटम इसमें भी नहीं है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं या फिर नीचे जाने वाला हूं। अगर हम यहाँ पे 70,000 को लेते हैं, नीचे के जो इस 68,000 है ये लेवल लेते हैं, 67,000 का लेवल है, तो ये रेंज अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 3,000 पॉइंट की मैक्सिमम कैंडल इसी रेंज पे बनी हुई है। तो ऐसे रेंज जब भी बनते हैं वहाँ पे हमें एज ए ट्रेडर तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं दोनों साइड के लिए, एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस होकर थोड़ा देख के ट्रेडिंग करना होता है, क्योंकि यहाँ से मूड अभी मार्केट का समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, क्योंकि रेंज का फॉर्मेशन जो होता है जितना होता है उससे डबल होता है। अगर ये 3,000 पॉइंट नीचे किया था, अगर आप यहाँ देखोगे 70,000 को जब इसने ब्रेक किया, ऊपर निकला, तो ये लगभग 72,000 के लेवल तक गया था। उस टाइम ये 68,000 से लेकर 70,000 का रेंज बना रहा था। अब ये 67,000 इसके लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। तो ये जो 500-600 पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। अगर क्लोजिंग इस रेंज में होती है, नेक्स्ट वीक में कुछ और भी बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट इसको फॉलो अप डाउन साइड आता है तो मान लीजिए कि निगेटिवनेस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी है और लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो कि हमारा है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में जो वीकली होता है उसका हमें एक स्टेप ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ से हमें एक स्टेप और ऊपर जाना होता है कि यहाँ पे अब नेक्स्ट मूव क्या बनता हुआ देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ से हम धीरे धीरे करके अगर ऊपर निकलते हैं तो 70,000 एक हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, तो नीचे की लाइन है जो कि 66,000 का लेवल है, 67,000 का। उसके बाद आप देख रहे हैं फिर 66,000 का लेवल है। उसके बाद थोड़ा मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया 65,000 के अराउंड में। तो 65,000 का भी लेवल एक थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था। आप सपोर्ट रजिस्टर मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ, अगर इसको देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए जाके जो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है वीडियोज़, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कम्युनिटी लर्निंग सीरीज़ में। तो ऊपर और नीचे दोनों आपने देख लिया। 70,000 का लेवल ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे की तरफ ये सारे सपोर्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे आप सिंपल सा देखते हैं, जब भी ऊपर से कोई नीचे चीज़ आती है, कोई कुछ भी आए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट होता है, चाहे वो सरफेस का हो या फिर अर्थ का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो वो सपोर्ट ही इसके लिए है। अब इसके लिए सपोर्ट है जहाँ थोड़े टाइम मार्केट में बिताया, मतलब वहाँ पे कुछ डिमांड जोन बन गई है, तो डिमांड जोन को आपको रिस्पेक्ट करना है। अब ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि रेंज में मार्केट 2 महीने से ट्रेड कर रहा है। और जो ये कैंडल बनी है, कैंडल ने ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 12 दिसंबर से लेके पूरा जनवरी और अभी फरवरी, मतलब लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा, अप्रॉक्स 2 महीने का इसने कैंडल को पूरा क्लोज कर दिया है, एंगल्फ कर लिया है। तो इतना बड़ा एंगल्फ हुआ, मतलब अगर फॉलोअप इसका आता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे रेडी है। तो आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा। सेल साइड पे हम यहाँ पे अभी फिलहाल देखेंगे, जब तक अब यहाँ पे मार्केट इसके लेवल में आके क्लोज कर देता है तो अब थोड़ा सा यहाँ पे 69,000 के अराउंड में जाएगा, तभी थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन आएगी। अदरवाइज तब तक मार्केट के लिए वीकनेस रेडी रहेगी। अब इसके बाद में हम 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं, क्योंकि हम 4 आवर सेटअप में मूव अपना डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें बनने वाला है। 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हो तो यहाँ भी जो हमने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रखा है वही लेवल्स है। 68,000 यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो 68,000 अगर ब्रेक हो गया है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। लेकिन ये 200-300 पॉइंट ऊपर है, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो ऊपर सस्टेन करने चाहिए। 68,000 से 69,000 तक मार्केट के लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, नो इन्वेस्टिंग जोन रहेगा। आप ट्रेडर्स के लिए थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे गार्बेज एरिया है। मार्केट बहुत टाइम यहाँ पे बिताया है, कोई क्लियर कट मूव नहीं दिया है। उसके बाद में अगर नीचे ये आता है तो 67,000 के नीचे फिर हमें 1000 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड के लिए दिखाई पड़ेगा धीरे धीरे करके। ये सारे लेवल जो मैंने आपके लिए दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 65,000 को 66,000 फर्स्ट इसके लिए निकल के आ रहा है, अगर 66,000 को ये निकाल देता है तो फिर 65,000
उसके बाद में 65,000 से भी मतलब नीचे निकलता है तो 1000 पॉइंट का रेंज है, ऊपर भी मार्केट के 1000 पॉइंट का रेंज है। तो मार्केट में थोड़ा वीकनेस रेडी है जब तक ये 69,000 को दोबारा से जाके सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है। 4 आवर सेटअप में भी ये बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कभी भी आपको ये सरप्राइज़ नहीं देता है। कभी एक बार हो गया तो अलग मैटर है, क्योंकि हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन मार्केट अपने आप को टाइम देता है। उसको अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको भी मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट ने कितना टाइम दिया है आपको नीचे आने के लिए और ऊपर जाने के लिए भी टाइम दिया। अब यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखते हैं ऊपर की तरफ अगर देखते हैं 70,000 था, नीचे की तरफ अगर देखते हैं लगभग 65,400 500 ये था। मतलब 400-500 पॉइंट का जो रेंज था उसके अगेंस्ट में इसने कितना दिया है वो आप खुद देख रहे हैं, 2000 पॉइंट का दिया। 1:4 का रिस्क रिवार्ड था यहाँ पे। साथ में अगर यहाँ पे सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है। तो कभी कभी रिस्क लेना भी अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ में आपका एसएल मस्ट होता है। बिना अपने रिस्क को डिफाइन किए आप कभी भी रिस्क की ट्रेडर मत बनिए। और रैली अगर आ गई है या फिर चली गई है तो उसको फिर राइड करने की कोशिश मत करिए। प्रॉफिट लेना था वो ले चुके हैं। अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो न्यूज़ हमें सबसे लास्ट में मिलती है। वी आर लास्ट यूज़र, ये हमेशा ध्यान रखिए। इंड यूज़र को भी बहुत ही कम मिलता है, जो कि लोगों ने छोड़ दिया होता है उतना ही हमें मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देख के ट्रेड करनी होगी। सिल्वर मिनी में अभी भी एक रेंज बना रहा है, लेकिन 67,500 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो फिर हमें नीचे के मूव मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम कल मॉर्निंग में भी और फर्दर एनालिसिस करेंगे कहाँ पे हमें रेंज मिल रहा है। लेकिन वीकली रेंज अभी अल्टीमेटली नेगेटिव है और साथ में 69,000 को जब तक ये टच करके सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन नहीं आएगी। उसके ऊपर या फिर नीचे मार्केट को डिसाइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमारी रेंज है। ऊपर की तरफ मार्केट अभी भी 67,000, नीचे की तरफ मार्केट के लिए 65,000 का भी लेवल दिख रहा है और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जैसा वॉलेटाइल रहा है उसके लिए 71,000, तो आराम से इसके लिए अपसाइड रेंज दिख ही रहा है। तो मार्केट के लिए ऊपर की तरफ भी 2,000-3,000 पॉइंट है, नीचे की तरफ भी है। देखते हैं अगर मार्केट एक पॉज कैंडल बनाता है तो वेल एंड गुड होगा, फिर मार्केट डिसाइड करेगा नेक्स्ट मूव और भी फर्दर होगा, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग होने के बाद एक पॉज कैंडल बनती है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।